हो मोर राम। हाँ मेरे श्रोता बंधु, हम कवि और गायक कलाकार रणजीत सिंह पटेल एंड पार्टी आप लोगों के बीच कुछ समय पहले एक बिरहा गंगापुर कांड मार्केट में भेजे। आप लोगों ने सुना, काफी प्यार दुलार स्नेह दिया। हम कवि और गायक कलाकार रणजीत सिंह पटेल एंड पूरी पार्टी आप लोगों की बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही हम आर.एस. पटेल म्यूजिक के द्वारा पुनः आप लोगों के बीच सोनेलाल हत्याकांड प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें काफी आशा और विश्वास है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जरूर पसंद आएगा। 4 लाइन भूमिका लगे मास्टर कैसे। जला लहू बना पसीना ओ है अन्नदाता, वही पेट भरना कभी अन्न पाता। यही बात हर पल दिल में सताता, मगर जो सोचे ऐसा सत्ता न पाता। अरे रगड़ा जब पत्थर तो निकली चिंगारी, कमेरा समाज में राजनीतिक शक्ति उभारी। ओ कोई गुंडा न बदमाश, ओ निकला बौद्धिस्ट सत्य अहिंसा का पुजारी। कव्वाली लग गई मास्टर कैसी। कव्वाली है। मिले कायर को कायर, सूरों को बलवान मिलते हैं। मिले कायर को कायर, सूरों को बलवान मिलते हैं। मिले कायर को कायर, सूरों को बलवान मिलते हैं। मिले कायर को कायर, सूरों को बलवान मिलते हैं। तो जिनके है स्वभाव जैसे वैसे इंसान मिलते हैं। जिनके है स्वभाव जैसे वैसे इंसान मिलते हैं। जिनके है स्वभाव जैसे वैसे रोक ले वार की शक्ति उसे ही ढाल कहते हैं। रोक ले वार की शक्ति उसे ही ढाल कहते हैं। रोक ले वार की शक्ति उसे ढाल कहते हैं। रोक ले वार की शक्ति उसे ही ढाल कहते हैं। रोक ले वार की शक्ति उसे ही ढाल कहते हैं। बने समाज में हस्ती उसे सोनलाल कहते हैं। बने समाज में हस्ती उसे सोनलाल कहते हैं। बने समाज में हस्ती, बने समाज में हस्ती उसे सोनलाल कहते हैं। सर लग गया मास्टर कैसे। 2 जुलाई 1950 बड़ा निराला था। जिला फर्रुखाबाद झिउरा मऊ बादली आई गांव था। पिता गोविंद माता रानी के दुलारे थे। 8 भाई 2 बहनों में सबको प्यारे थे। फिजिक्स में पीएचडी में उपाधि पाई है। दिसंबर दयाल की पुत्री कृष्णा से हुई सगाई है।
चार बेटी में पल्लवी अनुप्रिया ही भाई है। पिछड़ो दलितों का दर्द देख व्यवसाय छोड़ राजनीति तब भाई है। अंबेडकर से नेह लगा तब काशीराम से किए मिताई है। दोस्तों, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 2 जुलाई 1950 को जिला फर्रुखाबाद के छिउरा मऊ तहसील में बागलुआई एक गांव है, वहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जन्म हुआ। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के पिता का नाम गोविंद, माता का नाम रानी देवी। डॉक्टर साहब 8 भाई 2 बहनों में सबसे छोटे थे, यानी डॉक्टर साहब माँ बाप की 10वीं औलाद थे। फिजिक्स में पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए हैं। और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद विशंभर दयाल की पुत्री कृष्णा से शादी होती है, जो आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनेलाल पटेल के पास 4 पुत्रियां थी, पारुल, पल्लवी, अनुप्रिया और अमन, जिनमें से 2 बेटियां पल्लवी और अनुप्रिया राजनीति में सक्रिय हैं। और पिछड़ों की ये दुर्दशा को देख करके यूं तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक उद्योगपति घराने में जन्म लिए, अपने बिजनेस में लिप्त थे, लेकिन पिछड़ों दलितों की ये दुर्दशा को देख करके, गरीबों की दुर्दशा देख करके उन्हें नहीं सहा गया और उन्होंने समाज की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया। और उस समय डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के माननीय काशीराम के साथ बसपा पार्टी के साथ काम करना शुरू कर दिए। काम करना जब शुरू कर दिए तो काम करते ही सन 1995 आता है और बसपा की सरकार बनती है। अब बसपा की जैसे ही सरकार बनती है तब तक एक घटना घटल बा। का घटना बा? एक लाइन गीत लग गई मास्टर। का गीत बा? अरे हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता, हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता, हमार पाए जेब राजा, हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता। अरे झूलनी में उड़नी, झूलनी में उड़नी जहाजिया लगाता, हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता, हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता, हमार पाए जेब राजा, हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ाता। ए भैया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं से प्रभावित होकर माननीय काशीराम के साथ काम करते हुए बसपा के साथ काम किया। जैसे ही बसपा की सरकार बनी तब तक बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं। कैली का? अरे भुलाई गईली बसपा पहले के साथी, भुलाई गईली बसपा पहले के साथी, भुलाई गईली बसपा पहले के साथी। अरे पौते ही सत्ता, पौते ही सत्ता हो गईली घाती, भुलाई गईली बसपा पहले के साथी, भुलाई गईली बसपा पहले के साथी, भुलाई गईली बसपा, भुलाई गईली बसपा पहले के साथी। तो इंजीनियर बलिहारी पटेल, सोनेलाल पटेल तमाम नेताओं पार्टी से अलग होते हैं। कैले का? इंजीनियर बलिहारी रहिया सुझाए, इंजीनियर बलिहारी रहिया सुझाए, रहिया सुझाए, रहिया सुझाए। 4 नवंबर सन 95 आए, 4 नवंबर सन 95 आए, 95 आए हो 95 बनाई दिहाले अपना दल एगो पार्टी, बनाई दिहाले अपना दल एगो पार्टी, बनाई दिहाले अपना, बनाई
इंजीनियर बलिहारी पटेल, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, तमाम नेताओं बसपा को छोड़कर अलग होते हैं और 4 नवंबर सन 1995 को अपना दल एक पार्टी का गठन करते हैं। जब पार्टी का निर्माण भैल बा तो इसके बाद उन्होंने कहा कहीं अपना दल भी इस गलती को न दोहराए, इसके लिए उन्होंने कहा एक संविधान लिखा जाए। तो जब अपना दल पार्टी बनी उस समय अपना दल का संविधान लिखा गया। संविधान में क्या लिखा गया मास्टर देखे, अरे आबादी के अनुसार पाई सब नौकरी, आबादी के अनुसार पाए सब नौकरी, आबादी के अनुसार पाए सब नौकरी। ये अपना दल के संविधान में लिखल बा। का लिखल बा, आबादी के अनुसार पाई सब नौकरी, आबादी के अनुसार पाए सब नौकरी, आबादी के अनुसार पाए सब नौकरी। हर जाति धर्म के बनी है मुख्यमंत्री, हर जाति धर्म के दिलाई सब जाति धर्म के ख्याति, दिलाई सब जाति धर्म के यही बात नेताओं ने कहा कहीं बसपा की तरह अपना दल भी न भटक जाए, इसलिए अपना दल का संविधान लिखा गया। जिसकी जितनी जात होगी, जितनी हिस्सेदारी होगी, उसकी उतनी भागीदारी होगी। चाहे नौकरी क्षेत्र हो या राजनीति क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी उसको आरक्षण दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने कहा और कहने के बाद मास्टर एक लाइन गीत लग गई। का गीत लगल बा, वह गीत बा जौन हमारे मास्टर बजौना है। का बजौना है, पल पल माने टिंकू जिया, टिंकू जिया इश्क का मंजर घिसे है पिया, पल पल माने टिंकू जिया, टिंकू जिया इश्क का मंजर घिसे है पिया, पल पल माने टिंकू जिया, टिंकू जिया इश्क का मंजर घिसे है पिया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल पार्टी बना लिए तो कमेरा समाज को जगाने चले हैं। कमेरा समाज को कैसे जगा रहे हैं, कमेरा समाज तनी जागा भैया, जागा भैया ओटवा के कीमत के समझा भैया, कमेरा समाज तनी जागा भैया, जागा भैया ओटवा के कीमत तनी समझा भैया, कमेरा समाज तनी जागा भैया, जागा भैया ओटवा के कीमत समझा भैया। ओटवा के कीमत के काहे समझा, मेहनत कई के बहौला पसीना, मेहनत कई के बहौला पसीना, मेहनत कई के बहौला पसीना, सुध न भोजन मुश्किल भजीना, सुध न भोजन मुश्किल जीना, सुध न भोजन मुश्किल जीना। जे पौला ओटवा, जे पौला ओटवा वो के ताका भैया, ताका भैया ओटवा के कीमत के समझा भैया, ओटवा के ताका भैया, ताका भैया ओटवा के कीमत तनी समझा भैया, ओटवा के ताका भैया, ताका भैया ओटवा के कीमत तनी समझा भैया। ये बात डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसानों को समझा रहे थे कि कड़कती हुई सर्दी में आप खेत में काम करते हैं, तपतपाती हुई धूप में गेहूं की कटाई करते हैं, आपका खून पसीना की तरह जल करके बाहर निकल जाता है। बदले में आपको क्या मिलता है, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। लेकिन जरा उनको देखो जो वोट की राजनीति करते हैं,
वोट की राजनीति करते हैं, एसी में चलते हैं, उनका कुत्ता मलाई खाता है और आप दिन रात धूप में जलते हैं और सबको भोजन खिलाते हैं। आप ही का बनाया हुआ चावल गेहूं वो मंत्री भी खाता है, लेकिन आपको बदले में पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। यही बात तो डॉक्टर सोनेलाल समझा रहे थे। और क्या समझा रहे थे कि वोट क्या चीज है, इस बात को समझा रहे थे। कैसे? सियासत बावटवा पीरा सतबा वटवा, सियासत बावटवा पीरा सतबा वटवा, सियासत बावटवा पीरा सतबा वटवा, आफत बावटवा ईसा सतबा वटवा, आफत बावटवा ईसा सतबा वटवा, आफत बावटवा ईसा सतबा वटवा। सब दिन दिहलायब की मांगा भैया, सब दिन दिहलायब की मांगा भैया, ओटवा के कीमत के समझा भैया। सब दिन दिहलायब की मांगा भैया, रे मांगा भैया, ओटवा के कीमत ने समझा भैया। सब दिन दिहलायब की मांगा भैया, मांगा भैया, ओटवा के कीमत ने समझा भैया। सियासत बा कैसी वोट? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भइले, उनकर बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भइल, उनका नाती राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ, उसका बेटा राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होने के कगार में है। तो आपने तो जिंदगी भर खेत में काम किया, आपका बेटा भी तो किसान ही होगा। यही बात डॉक्टर सोनेलाल समझा रहे थे कमेरा समाज को और जगा रहे थे। इसके बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के पब्लिक में प्रचार करने के लिए निकले हैं। कैसे निकले हैं मास्टर? एक लाइन और गीत लग गई। वह गीत बा जौन हमारे मास्टर बजौल है। का बजौल है? दिनवा याद आई जब चल बुलेट दुनिया, दिनवा याद आई जब चल बुलेट दुनिया, जब चल बुलेट दुनिया, उ दिनवा याद आई जब चल बुलेट दुनिया, उड़ाल मौज बबनी जब चढ़ल बा जवनिया, उड़ाल मौज बबनी जब चढ़ल बा जवनिया, जब चढ़ल बा जवनिया, ये तो तर्ज रहल भैया। ले गाने में डॉक्टर सोनेलाल अपना दल के लिए वोट मांग रहे हैं। कैसे? कब पलट निशान के भैया बटन दबाना, कब पलट निशान के भैया बटन दबाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल। यही बात डॉक्टर सोनेलाल कह रहे थे। कब प्लेट के निशान पर आप लोग बटन दबाइएगा, अपना दल आएगा, एक नया दिशा देगा देश को। अपना दल आएगा तो क्या करेगा? मतदाता पेंशन लागू होगी, आएगी खुशहाली, मतदाता पेंशन लागू होगी, आएगी खुशहाली, लागू होगी, आएगी खुशहाली। 3100 पेंशन मिली मानेगी दिवाली, 3100 पेंशन मिली मानेगी दिवाली, 100 पेंशन होगी मानेगी दिवाली। इसीलिए वोट देने अपना दल को जाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, होगा नया जमाना, आएगा अपना दल। डॉक्टर सोनेलाल पटेल यही कहते थे कि अपना दल पार्टी आएगी तो आपको मतदाता पेंशन देगी। मतदाता पेंशन क्या चीज है? मतदाता पेंशन वो चीज है, हमारा वोट लेकर एक गांव का प्रधान है,
एक विधायक है, एक सांसद है, एक मंत्री है, हमारा ही वोट लेकर के 5 साल तक अपने पद पर मलाई खाता है और रिटायर होने के बाद 5 साल के बाद जिंदगी भर पेंशन पाता है। अरे वोट तो आखिर हमारा ही तो है और हमारा ही वोट लेकर के वो मलाई खाता है, फिर जिंदगी भर पेंशन पाता है। हम वोट देते देते मर जाते, हमको क्या मिलेगा? यही बात डॉक्टर सोनेलाल समझा रहे थे कि जब हमारी पार्टी आएगी तो जो भी व्यक्ति वोट देगा और जब तक वोट देता रहेगा तब तक उसको 3100 रुपए महीना उसको मतदाता पेंशन दिया जाएगा। अपना दल की ये पहली मांग है। 3100 रुपया अगर उसको पेंशन दिया जाएगा तो विरोधी पार्टी वाले कहने लगे इतना धन आएगा कहां से? तो सोनेलाल ने इसको सिद्ध करके दिखाया, ये पैसा कहां से आएगा। इसको उसने कहा कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को जो टैक्स देते हैं वो पूरे देश की जो आय होती है, जितनी पूरे देश की हर महीने की आय होती है, उसको जितने लोग वोट देते हैं उनसे जब भाग दिया जाता है तो एक व्यक्ति पर 6200 रुपए आता है। तो जब 6200 रुपए आता है तो सोनेलाल पटेल ने कहा कि हम आधे रुपए में यानी 3100 रुपए में देश को चलाएंगे और 3100 रुपए उस मतदाता के खाते में डायरेक्ट भेज देंगे। अगर घर में मियाँ बीवी 2 लोग हैं तो 6200 रुपए हर महीने आने लगेगा, तो उसकी गरीबी तो यूं ही दूर हो जाएगी। जब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी तो कुछ वो भी कमाएगा, उसकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो अपना दल की ये पहली मांग थी। दूसरी मांग क्या थी? कृषि आयोग का दर्जा मिली सब्सिडी कहानी, कृषि आयोग का दर्जा मिली सब्सिडी कहानी, कृषि आयोग का दर्जा मिली सब्सिडी कहानी। आधे रेट पर खाद बीज ट्रैक्टर 3000, आधे रेट पर खाद बीज खुशहाल हर किसान होई, ई बात को बताना आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल तो होगा नया जमाना, आएगा अपना दल। ए भैया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ये बता रहे थे कि अपना दल की दूसरी मांग होगी कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। जैसे भी आज मार्केट में आप देखते होंगे कोई भी सामान मार्केट में बिकता है, एक माचिस ले लीजिए, टॉफी ले लीजिए, कोई भी सामान है मार्केट में आने के बाद उसका दाम लिख दिया जाता है, बनाने वाला ही लिखता है कि माचिस 2 रुपए में बिकेगी। मान लीजिए उसकी कमाई आई सब 1 रुपए, तो उसने बढ़ाकर अपनी मुनाफा सारा चीज जोड़ करके 2 रुपए लिख दिया। इसीलिए जब कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो कृषि में जो भी चीज पैदा होगा उसकी लागत जोड़ी जाएगी, कितनी लागत लगी, कितनी मेहनत लगी, कितनी सिंचाई लगी, कितनी डाई लगी, कितनी जोताई लगी, कितना उसका मुनाफा चाहिए, सारा चीज जोड़ करके तब उसका मूल्य लिखा जाएगा। तो इस तरह किसान को भी फायदा होगा। यही बात डॉक्टर सोनेलाल समझा रहे थे। जब समझाते समझाते उन्होंने एक बात और भी समझा रहे थे, वो ये बात थी कि समान शिक्षा का, देश में समान शिक्षा लागू हो, हर लड़का एक ही स्कूल में पढ़े। अगर प्राइमरी स्कूल में गरीब का लड़का पढ़ता है तो मिनिस्टर का भी लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए, डीएम का भी लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये अपना दल की 3 मांगे थी। इन्हीं मांगों को डॉक्टर सोनेलाल जनता के बीच रखते हुए, वोट को मांगते हुए इलाहाबाद में एक विशाल जनसभा का आयोजन करते हैं, जो 23 अगस्त सन 1999 को उस जनसभा को संबोधित करने के लिए जाते हैं। तब तक एक घटना घट गई बा। का घटल बा भैया? वह गीत बा जौन हमरे मास्टर बजौले हैं। का बजौले हमें? दिल के दरवाजा पर कौनो राज को धजी, तोहर फूलल
फूलल फूलवना कहियो आवाज कर जाई तोहर फूलल फूलल फूलवना कहियो आवाज लगाए तोहर फूलल फूलवना। भैया तो तर्ज रहल, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हुआ क्या? रैली पीडी टंडन पार्क, रैली पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद हो गई। रैली पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद हो गए। रैली पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद हो गए। कुर्मी जान के सोने लाल से ही गाता हो गई। कुर्मी जान के सोने लाल से ही गाता हो गई। जान के सोने लाल से गाता हो गए। विरोधियों ने कहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल खेत में काम करने वाला कोयरी कुर्मी कोयरी दो ही जात खेत में काम करते हैं। कोयरी जो है सब्जी उपजाता है, कुर्मी जो है चावल गेहूं पैदा करता है। तो राजनीति में बैठे हुए लोगों ने कहा कि सोनेलाल पटेल पीएचडी की डिग्री हासिल कर लिया तो सोच रहा है कि दिल्ली लखनऊ की कुर्सी प्राप्त कर ले। अरे तो कुर्मी समाज का है, इसको खेत खरियान में काम करना चाहिए। यही बात सोच करके उन्होंने किया क्या? शासन प्रशासन कैले मानो ताद मानवा। शासन प्रशासन कैले भीड़ के खदेड़ धैल अपना दल जमानावा। भीड़ के खदेड़ धैल मारे के तनी लाठी डंडा घुसलात हो गई। मारे के तनी गारे जब सलात हो गए। मारे के तनी लाठी डंडा सलात हो गए। कुर्मी जानी के सोने लाल से ही घात हो गई। कुर्मी जान के सोने लाल से ही घात हो गए। कुर्मी जान के सोने लाल से घात हो गए। कुर्मी जान के सोने लाल सोने लाल का काउंटर करके काजिल पयानावा हो। सोने लाल का काउंटर घेर लिहल जनता यातिकया मत जवानावा हो। घेर लिहल जनता यातिकया देखी के सरकार का बंद बात हो गई। देखी के सरकार का बंद बात हो गई। देखी के सरकार का बंद बात हो गई। कुर्मी जानी के सोने लाल से ही घात हो गई। कुर्मी जान के सोने लाल से ही घात हो गए। कुर्मी जान के सोने लाल से घात हो गए। कुर्मी जान के सोने लाल से। ए भैया, शासन प्रशासन मानवता को तार तार करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। जब भीड़ को खदेड़ देता है, अपना दल के सारे नेताओं को पकड़ करके थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। और थाने में बंद करने के बाद एक एक नेता को बारी बारी से निकाल करके लाठी डंडे लाते घूसे से इतनी पिटाई करते हैं। उसी में सोनेलाल पटेल को इतना मारते हैं
कि हाथ पैर की सारी हड्डियां टूट जाती है, यहाँ तक कि पसलियों की हड्डियों को भी तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। वो सोचे कि अभी सोनेलाल पटेल बच जाएगा तो राजनीति में खतरा साबित होगा। तब तक उधर से फोन आता है कि उसको खत्म कर दो जान से। राजनीति में बैठे हुए लोगों का फोन जब पाते हैं तो पुलिस के जो हमारे रक्षक थे वो किए क्या, सोनेलाल का काउंटर करने की प्रयास किए। काउंटर करने का जब प्रयास करते हैं तब तक सपा के सरकार में विधायक रहे अतीक अहमद आते हैं। वो देखते हैं कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है और पार्टी के सारे अध्यक्ष कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। वो अतीक अहमद आए, थाने को घेरवा लिए, साथ ही अपना दल के तमाम सिपाहियों ने थाने को घेर लिया और थाने को फूंकने के लिए ठान लिया। और ऐसी स्थिति देख करके सरकार लाचार हो गई और सोनेलाल को छोड़ देती है। जब सोनेलाल को छोड़ दिया है तो तेरी लगे मास्टर कैसे, अरे राम पटेल एक मिसाल बन गया तो सोना गरम हुआ है 100 गुना, तब बना है सोनेलाल पटेल एक मिसाल बन गया। भैया डॉक्टर सोनेलाल पटेल इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में रैली करने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उनका हाथ पैर तोड़वा दिया। उनका काउंटर करने में सफल नहीं हो पाए, फिर भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिंदा रहे। जिंदा रहने के बाद फिर राजनीति में सक्रिय होकर चलने लगे। ठीक हुए, राजनीति में सक्रिय होकर चलने लगे। चलते हुए पार्टी के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। तब तक एक लाइन गीत लग गई मास्टर का लगल बा, वो है गीत बा जो हमारे मास्टर बजौले हैं। का बजौले हैं, सैया छुट्टी लेके आवा तारा घरावा, आज टेलीफोन जाइली हा सैया छुट्टी लेके आवा तारा घरावा, आज टेलीफोन आइला सैया छुट्टी लेके आवा तारा घरावा, आज टेलीफोन आइला। रहली जाए के न जाइबे नाई हरावा, आज टेलीफोन जाइली हा रहली जाए के न जाए नाई हरावा, आज टेलीफोन आइला रहली जाए के न जाए नाई हरावा, आज टेलीफोन आइला। तो भैया ये तर्ज रहल, ले गाने का भाव क्या है, रहल सोनेलाल एगो सोने का लाला नावा हो, रहल सोनेलाल एगो सोने का लाला नावा हो, रहल सोनेलाल एगो सोने का लाला नावा। तो मेरा समाज का उधैले रहला जानावा हो, का मेरा समाज का उधैले रहला जानावा हो, का मेरा समाज का उधैले रहला जानावा। पापी लैली हल परनावा, एक्सीडेंट कराई के हो, पापी लैली हल परनावा, एक्सीडेंट कराई के हो, आहे पापी लैली हल परनावा, एक्सीडेंट कराई के हो।
4 नवंबर 95 अपना दल का ठाना हो। नवंबर 95 अपना दल का ठाना, नवंबर 95 अपना दल का ठाना। 4 गो विधायक भेजल लखनऊ भवाना हो। 4 गो विधायक भेजला लखनऊ भवाना, 4 गो विधायक भेजला लखनऊ भवाना। पौले लाल बत्ती बनारस मैदानावा एक्सीडेंट कराई के हो। देखी के प्रगाता ही ललसारा करके कानावा हो। देखी प्रगाता सोची समाज कैले मरले का पाया नावा हो। सोची समाज पापी एक्सीडेंट में ले लिहला जानावा एक्सीडेंट कराई के हो। भैया 4 नवंबर 1995 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल का निर्माण किए और अपना दल के झंडे के नीचे 4 विधायक बना करके लखनऊ भेजे और बनारस के चेयरमैन के रूप में लाल बत्ती भी हासिल किए। और इसके बाद सोनेलाल चले गए। इस बात को देख करके सरकार उनकी प्रगति को देखकर बौखला गई और सोचा कि ऐसा किया जाए, सांप को मार दिया जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा सोच करके उन्होंने रणनीति बनाया कि सोनेलाल को एक्सीडेंट में ही मार दिया जाए और जनता कहे कि एक्सीडेंट हो गया, जनता भुला जाएगी, सोनेलाल भी खत्म हो जाएगा, अपना दल भी खत्म हो जाएगी। वही लोगों ने, जिन लोगों ने सोनेलाल को मरवा दिया, वही फिर जनता के बीच आकर कहने लगे, हे कुर्मियों, अब तो सोनेलाल मर गया, अपना दल खत्म हो गई, अब वोट हमको दो। ये नहीं कहे कि हमने वोट सोनेलाल को मरवा दिया फिर वोट भी मांगने आ गए हो। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों की संख्या में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने कहा, अरे सोनेलाल मरे क्या, हम भी तो सोनेलाल हैं। लाखों सोनेलाल खड़े हो गए। जब लाखों सोनेलाल खड़े हो गए तो पहपट लग गया मास्टर कैसी। तो सोनेलाल का कुर्बानी, अरे इनकलाब हो गई, अपना दल का हर कर करता सोनेलाल हो गई, अपना दल का हर कृष्णा पटेल के हाथों में अपना दल की बागडोर हो। पलवियन प्रिया हाथ से खींचे झंडा की डोर हो। झंडा लहरत विजय का मिसाल हो गई, अपना दल का हर कर करता सोनेलाल हो गई, अपना दल का कमेरा समाज के वोटों को कमेरा समाज को दिलाना, सोनेलाल की कुर्बानी है कमेरो ना भुलाना। अब पटेल का सुन के ही खबरिया, अरे बुरा हाल हो गई, अपना दल का हर कर करता सोनेलाल हो गई, अपना दल का हर कर
अपना दल के लाखों कार्यकर्ता खड़े हो गए, कहे हम सोनेलाल हैं, हम सोनेलाल हैं। और उनके बीच माता कृष्णा पटेल आई और उन्होंने उनके आवाज बुलंदियों को देखा और उन्होंने अपना दल के झंडा को थाम लिया। माता कृष्णा पटेल को अपना दल का राष्ट्रीय घोषित करने के बाद अपना दल का कारवां फिर चलने लगा। लेकिन मास्टर सोनेलाल का शोक हुआ। सोनेलाल के शोक होने के बाद आल्हा लग गल मास्टर कैसी। खवा के दिनवा छड़ही में उड़ी जाला, काट नाही काट दुखवा का दिन रात। 2009 का उस 17 तारीखिया अक्टूबर महीनावा दीपावली त्योहार। के एक्सीडेंटली हालत सोनेलाल का जाना, पापी देहला अपना दल का नैया रे डूबा। रोवे अपना दल के अब सगारी सिपाहिया, रोवेला का मेरा समाज है। पारुल पलवी प्रिया मना रे दुलारिया, त्रिशला पटेल जेकल उजाड़ल तोहार। ए भैया, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल जिस दिन पूरे देश में दीपक जलाया जा रहा था, 2009 को 17 तारीख थी, अक्टूबर का महीना था, उस दिन दीपावली का त्यौहार था। उसी दिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल का एक्सीडेंट करके मर्डर कर दिया गया कि सोनेलाल इस समाज से हट जाए, सोनेलाल रास्ते से हट जाए। एक्सीडेंट करके उनकी मौत करवा देते हैं। मौत के बाद सोनेलाल पटेल के मौत का सीबीआई जांच की मांग करती रही अपना दल, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इसका कोई ख्याल नहीं किया। फिर भी पूरा परिवार, पूरा अपना दल का सारा परिवार गमगीन माहौल में लीन था। लेकिन तब तक खड़ी लग गई मास्टर का लगल बा। अरे पपियन के मार से न डराया सोनेलाल हो, लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो, लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो, लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोने की राड से हड्डी पसली फिर से हुई तैयार हो। कई कुंटल सोना लगा इसका नहीं मलाल हो। गोल्ड मैन बनकर ललकारा सोनेलाल हो, लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो, लखनऊ। ये भैया बताया गया कि सोनेलाल के हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी गई, यहाँ तक पसलियां भी तोड़ दी गई। तोड़ने के बाद लोग बताते हैं उनके हड्डियों में, पसलियों में, हाथ पैर की हड्डियों में सोना भर भर के फिर से सोनेलाल को तैयार किया गया। फिर भी सोनेलाल खड़ा होकर के गोल्ड मैन बनकर के समाज को ललकारा। ललकारने के बाद
लेकिन अपना दल आगे बढ़ता रहा। आज लखनऊ में विधायक हो गए, दिल्ली में सांसद हो गए, दिल्ली में अपना दल का मंत्री भी बन गया। अपना दल इतना आगे निकल गया, लेकिन थोड़ा सा लेकिन लग गया। क्या है मास्टर? अरे विधायक सांसद मंत्री, अरे पद दिया दुत्कार हो। सांसद विधायक मंत्री पद दिया दुत्कार हो। अपना दल के खातिर अपने को दिया उजाड़ हो। अरे फिर तुम्हारा वारिस कैसे किया तो फाड़ा सोनेलाल हो। लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो। लखनऊ लेकिन ये लग गया कि आज कवि की लेखनी सवाल कर रही है कि है सोनेलाल पटेल, तुमने विधायक पद को छोड़ दिया, सांसद पद को छोड़ दिया, मंत्री का पद छोड़ दिया, किसके लिए? अपना दल के लिए। तुम चाहे होते तो दूसरी पार्टी से कभी विधायक बन गए होते, सांसद बन गए होते, मंत्री बन गए होते, लेकिन आपने सोचा कि मैं अपना दल के झंडे के नीचे ही विधायक बनूंगा, वरना मुझे कोई पद नहीं स्वीकार है। इतना त्यागी सोनेलाल पटेल, आज तुम्हारा ही वारिस, तुम्हारी ही बेटियां कहती हैं कि मैं सोनेलाल हूं, मैं सोनेलाल हूं। दो पार्ट बना दिए अपना दल को। ये अपना दल के लिए सवाल है। लेकिन मेरा कहना है, हे अपना दल के सिपाहियों, फिर से अपनी गलती को एहसास करो, फिर एक झंडे के नीचे आने का प्रयास करो। सोनेलाल के विचारों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो, उनके त्याग की भावना को समझो, अपने अंदर त्याग लाओ। एक कवि के लेखनी का सवाल है, इस सवाल के बारे में आप लोग थोड़ा सोचिएगा। लेकिन भाव है गाने में, अरे नई लेखनी नई आवाज, कवि रणजीत की लिखी कहानी। अब बेटा सूर्य प्रताप संग, अरे जंग हुई जवानी। अरे एक है अपना दल, एक रहेगा नारा सोनेलाल हो। और लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो। लखनऊ दोस्तों, हम कवि और गायक कलाकार रणजीत सिंह पटेल एंड पार्टी आप लोगों का बार बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। साथ ही हमारा वेबसाइट नंबर है www.rspatelmusic.com, यानी www.rspatelmusic